किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। किसानों के लिए बहुत सी पीड़ा होती है, उस पीड़ाओं को नादान करने के लिए, उन पीड़ाओं को निपटने के लिए एक बहुत ज़रिया है। बहुत से अकाल पड़ते हैं और उन अकालों के निपटने का और एक पैसे किसानों को कैसे पैसे कमाया जाए उनको लेकर हमारे आपके मोबाइल के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर एक अच्छा सा वीडियो मेरे साथ है मैम, जो इन खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर या कृषि विभाग से संबंधित बातें हम आपको लेके आ रहे हैं। मैडम के से जानकारी लेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। आप किसान वर्ग से हैं तो इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें और दोस्तों के लिए या मित्रों के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। मैडम, सबसे पहले आपकी इसमें क्या होता है, आप इसकी जानकारी दे दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम अन्नू कर्नावत है और मैं मशरूम की पिछले 5 साल से हम खेती कर रहे हैं और मेरी कंपनी का नाम आमलदा ऑर्गेनिक्स है, क्योंकि हम मशरूम पे ऑर्गेनिक का ही काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे फ़ायदा हो, केमिकल से कैसे बचें। तो किसानों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हमारे पास पानी की कमी है तो ये खेती सबसे अच्छी होती है और इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। कम से कम भी 30% प्रॉफिट की ये खेती है। मतलब आप जितना पैसा लगाओगे उसका 30% इनकम आपको मिलेगी। बाकी जैसे हम बहुत बार ट्रेडिंग करते हैं या बहुत बार हम गेहूँ मक्का जो बुआई करते हैं, जनरली यहाँ पर किसान उनको ज़्यादा रेट नहीं मिल पाती, MSP नहीं मिल पाती और उस कारण से किसान पीछे रह जाते हैं। तो ये खेती अभी ऐसी है कि इसमें अभी गवर्नमेंट ने तो इसकी MSP तय नहीं कर रखी है, बट फिर भी इसका जो रेट है वो काफ़ी हाई चलता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर ये आती है पंजाब से, और पंजाब से यहाँ तक आती है तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम हमारे राजस्थान के किसान ही इसको ग्रो करें तो बहुत ज़्यादा इनकम राजस्थान के किसान ले सकते हैं। तो किसानों से यही है कि हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस खेती को कैसे की जाए और किस तरीके से आप हाई प्रॉफिट कमा सकते हो। और अच्छा टाइम भी इसमें आपको कम देना है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर किसान इसी में लगा रहे, जैसे पूरे दिन भर में 2 घंटे आपको इस खेती के अंदर देना है और आपका प्रोडक्शन लेना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बहुत ही कम जगह पर, जैसे आप घर पे भी ये खेती स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं आप बता रही हूँ कि सबसे पहले जब मैंने ये खेती शुरू की थी तो मात्र 5,000 में मैंने ये काम शुरू किया था। 5,000 के अंदर जब प्रोडक्शन आया तो मैंने कम से कम इसमें 10,000 रुपये कमाए, तब मुझे इसका कॉन्फिडेंस हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि हमने इससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी बनाए हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ये है कि जैसे राजस्थान के अंदर जो महिलाएँ हैं उनमें न्यूट्रिशन कम होता है, और मशरूम ऐसा फूड है जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा और अच्छा होता है। तो आपको जैसे कोई दूध नहीं पीता, या जो बहुत राजस्थान में ऐसे बच्चे भी हैं जो माल न्यूट्रिशन से माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर, और उन बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। सरकार भी इसमें नाकामयाब है माल न्यूट्रिशन में, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी उनका छोटे बच्चों को ब्लड शुगर हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाते हैं। तो मशरूम एक ऐसा फूड है जो कि कैंसर को बचाएगा, शुगर को बचाएगा, आपके हार्ट को सही रखेगा। तो इस तरीके का ये एक फ़ूड है। जैसा कि आप गाँव के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं जानते कि मशरूम होती क्या है। तो मैं उसके लिए एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी जो गांव के अंदर हर जगह होती है, ये इस तरीके की, और इसको खुम्बी बोलते हैं। हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, खुम्बी। तो खुम्बी के नाम से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इसको जानते हैं। मगर जो ये खुम्बी है जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जहरीली हो सकती है, और हम जो प्रोडक्ट मशरूम जो बनाते हैं वो जहरीला नहीं होता है, और उसके जो स्टेन होते हैं वो अच्छे और न्यूट्रिटिव होते हैं। तो कभी भी ग्रामीण एरिया में बहुत सारे आपने सुना भी है, कभी कभी मशरूम को खा के बहुत सारे लोग डेथ हो जाती है जो ऐसे जंगली जो मशरूम खाते हैं। तो उसी की साइंटिफिक चीज़ मशरूम बनी है और बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्दी होती है। मगर हमें ख़रीद के ही मशरूम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव में कहीं पर भी उग रही है उसको तोड़ के हम खा लें और न्यूट्रिशन के चक्कर में बहुत सारों की डेथ हो जाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और ये स्पेशल वीडियो हम इसीलिए आज बना रहे हैं ताकि ग्रामीण लोगों को पता चले कि मशरूम होता क्या है और किस तरीके से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर कोई फार्मर आना चाहे तो हम उनको पूरा सिखाते हैं कि किस तरीके से मशरूम किया जाए। अच्छा, अभी सर्दियों के दिनों के अंदर ये मशरूम बिना एसी के हो सकता है, आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सर्दियों के दिनों में आप आराम से मशरूम करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो और भी अगर फार्मर्स की जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा
बना पाएंगे। आपके कोई और सवाल? ये फार्मर्स का आपका एड्रेस और यहाँ बच्चों की क्या है योग्यता? ओके, फार्मर्स हमारा जयपुर के अंदर भी एक फार्म है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अमलदा जो गांव है मेरा, वहाँ पर भी आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप वहाँ पर आके अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। योग्यता क्या है? योग्यता इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आज हमारे देश के अंदर स्किल की बहुत कमी है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड किया जा रहा है। जैसे आपने बीएससी कर ली, एग्रीकल्चर में बीएससी कर ली, फिर एमएससी कर ली, फिर पीएचडी कर ली, मगर उन बच्चों को आता कुछ भी नहीं है। हमें स्किल लेबर की ज़रूरत बहुत पड़ेगी आने वाले समय के अंदर। और अभी हमारे बच्चे आलसी होते जा रहे हैं कि हमने पढ़ाई करवा रहे हैं पर उनको आता कुछ भी नहीं है। तो ये स्किल का एक अच्छा पार्ट है कि आपके बच्चों को एक अच्छी सी चीज़ आप प्रैक्टिकली सिखाएं। उसके लिए कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिना पढ़े हैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है आपने, तो भी आप इसको स्किल को अडॉप्ट करके सीख के कुछ अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो इसमें कोई योग्यता या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। आप डिप्लोमा वगैरह दोगे कैसे, सर्टिफिकेट? हाँ, इसके अंदर हम जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है उनको बहुत ही ज़रूरत पड़ती है एक सर्टिफिकेट की। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है जो कि आईसीआर के थ्रू इन्होंने कर रखा है। आईसीआर ने कहा है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे कर रहे हैं उनको मशरूम पे डिप्लोमा करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और उनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और किसानों को भी जो ट्रेनिंग लेंगे उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोजेक्ट है हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को प्रमोट करने के लिए 25 लाख रुपीज़ भी दे रखे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में जाइए और लोगों को बताइए कि भाई मशरूम होती क्या है और कैसे हम अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। आपने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो बोलते हैं कि मैं अपनी डेली रूटीन के अंदर कम से कम 100 ग्राम मशरूम खाता हूँ। तो मशरूम के अंदर ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो सभी चीज़ों को रिकवर करते हैं। जैसे कि महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी आप किसी और फूड से कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए मशरूम ही एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपकी विटामिन डी की कमी पूरी करेगा। F12 होता है इसके अंदर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये डाउन करती है मशरूम। और बीपी का जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट फूड है। और आने वाले टाइम में अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है कि अकाल पड़ जाता है और अकाल का टाइम आएगा, उस टाइम मशरूम ही ऐसा फूड होगा जो कि हम सबको एक न्यूट्रिशन देगा और फूड देगा। हमारे दर्शक अधिकांश जो इंडिया भारत के हैं वो ये पूछेंगे कि आपको सस्ता है महंगी, फीस क्या है? ओके, किसानों के लिए हम किसानों से हम कोई फ़ीस नहीं लेंगे। जो हम किसान अगर चाहेंगे कि भाई हमारे को आप ट्रेनिंग दो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाएंगे। बट जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए हमारी एक स्पेसिफ़िक फ़ीस है और स्टूडेंट की भी हमारी एक स्पेसिफ़िक फ़ीस है जो कि बहुत ही मिनिमम रखी है, 1500 रुपये रखी है। फ़ीस से क्या होता है कि फ़ीस से 1500 रुपये हम इसलिए लेते हैं कि वो आए और पे करे तो कम से कम उसका यूज़ करे। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्री में जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसका वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं समझते हैं कि ठीक है ये तो फ्री की चीज़ है, इसको क्या करना है। तो इसी वजह से जैसे हम लोगों ने हमारे कहीं बहुत बार सैंपल दिए हैं, तो जिन महिलाओं को हमने फ्री में सैंपल दिए हैं खाने के लिए, जैसे कि आपको ये बताया हमारे पास एक मशरूम का पाउडर है जिसको श्रूम लेडी से बनाया है हमने। इस पाउडर को खाने के बाद आपके जितने हाथ पैर दर्द करते हैं ग्रामीण महिलाओं के या जो भी है, घुटने दर्द करते हैं या फिर आपकी कमर में दर्द है या फिर आपके वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम होती है महिलाओं को वो होती है, या ब्लड ज़्यादा महिलाओं को प्रॉब्लम होती है वो होती है, स्तन कैंसर अगर किसी को है उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। मगर जब हमने इस प्रोडक्ट को फ्री में दिया तो लेडीज़ ने, जैसे गवर्नमेंट फ्री में जो चीज़ें बांट रही है उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वैल्यू नहीं होती, फ्री की चीज़ों का कभी भी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका हमने जब मिनिमम चार्ज रखा टेस्टिंग के लिए और वास्तव में इसका रिज़ल्ट आया, वैसे ही हम ट्रेनिंग के लिए भी एक मिनिमम चार्ज रख रहे हैं ताकि स्टूडेंट उसका यूज़ करे कि हम पेरेंट्स से पैसे लेके आएँ तो उसका काम में ले। अगर हम फ्री में रखेंगे तो कुछ सीख के तो जाएंगे वो, पर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो एक मिनिमम चार्ज है। इसका नाम क्या है, ये मिलेगा?
ये श्रूम लेडी नाम से, ये अमेज़ोन पे भी हमारा अभी शुरू हो चुका है, आप अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाके डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सअप से भी, आजकल के लोगों को टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सअप से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमारे को ये प्रोडक्ट चाहिए और हम आपको डिस्पैच कर देंगे। ये आपको मशरूम कहाँ मिलेगा? अच्छा, मशरूम किसान को अगर लेना चाहे और अपना घर बनाना चाहे तो कहाँ मिलेगा? ओके, मशरूम के लिए एक सीड आता है, वो अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे। इस तरीके का एक सीड आता है जो इस पैकिंग में आता है। इसको अपन सीड भी बोलते हैं, बीज भी बोलते हैं और स्पोन भी बोलते हैं। मशरूम के जितने भी सीड होते हैं उनको स्पोन बोलते हैं, क्योंकि फंगस ग्रोथ होती है इसके अंदर। तो इससे हम, जो हमारा गेहूं का भूसा आता है, तो गेहूं के भूसे के ऊपर ये हम डालते हैं और ये उससे उगता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको पॉलीथीन में पैकिंग करते हैं और पॉलीथीन इस तरीके की हम पैकिंग रखते हैं, इस तरीके का बैग बनाते हैं और इसको पैक करते हैं। और पैक करने के बाद ये ऊपर से इसकी मशरूम उगेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से एक स्मॉल पैकिंग करके हम अपने किसी भी रूम में लगा सकते हैं। और उसका टेम्परेचर लगभग 22 से 25 के बीच में होना चाहिए, मतलब 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 22 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 22 से कम आपने रखा तो भी ये उगेगी नहीं। तो इस तरीके का कम में उगाना चाहे, हमारे जो रेगिस्तान वाले लोग अगर उगाना चाहे तो टेम्परेचर अगर डाउन है तो आपको थोड़े हीटर लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप 17-18 पे टेम्परेचर पहुंच गया है तो आपको थोड़ा हीटिंग करके उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जब बिल्कुल रेगिस्तान में तो मुझे लगता है कि इतना टेम्परेचर डाउन जाता नहीं है, डाउन नहीं जाता, हाई जाता है। तो हाई के लिए तो आपको डाउन करना पड़ेगा। एसी लगा सकते हैं आप। एसी के अलावा आप जैसे झोंपड़ियाँ बना सकते हैं, झोंपड़ियाँ बना के वहाँ पर जो टाट होती है अपनी इसकी, उसको बोलते हैं ये, हाँ, तो उसको अपन डाल के उसमें पानी छिड़क के और फोगर लगा के उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, अगर आप एसी नहीं लगाना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास इनकम सोर्स अच्छा है और आप ज़्यादा से प्रॉफिट कमाना चाहते हो 12 महीने, तो उसके लिए आपको एसी लगाने पड़ेंगे। अगर ये कितने दिनों में तैयार कब तक हो जाता है? बटन मशरूम का जो प्रोसेस है वो कम से कम इसको तैयार होने में 3.5 महीने लगते हैं। फर्स्ट 1 महीना कंपोस्ट बनाने में लगता है, दूसरा महीना इसको ग्रोथ आने में लगता है और 3rd महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है। मतलब 4 महीने के अंदर प्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है कंप्लीट आके। ये पूरी कितने की आती है? ये 100 रुपये, 90 रुपये से 120, 130, 140 रुपये, अलग अलग कंपनी अलग अलग। ये ऑनलाइन मिलती है? मिलती कहाँ, कैसे? हाँ, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, हम लोग भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये तो अब तो ये और बहुत सारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें भी ये बनाने लग गए। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी मिल जाएगी और बाकी हम लोग खुद भी बना रहे हैं इसको। फिर ये तैयार होने में से पैसे कितने कमा सकते हैं? हाँ, पैसे कितने कमा सकते हैं? पैसे आप जितने लगाओगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो 30,000 प्रॉफिट आएगा। फ़ायदा आपको 1,30,000 रुपये टोटल आपको मिल जाएगा, उसमें से 30,000 प्रॉफिट है। 2 लाख आप लगाते हो तो आपको मतलब 2,60,000 की इनकम हो जाएगी। मतलब 30% प्योर आप प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। पर ये बेचेंगे कहाँ फिर अपन? ओके, सेल के लिए देखिए, बेचने के लिए ये बिल्कुल किसान लगा तो लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या ही सेल की आती है कि बेचना कहाँ है। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग पहले इसका मार्केट देखें। तो 5 स्टार होटल है, वहाँ बहुत इसकी डिमांड होती है। मंडियों में सब में इसकी डिमांड है। जो आसपास के ग्रामीण हैं, तो अपने जो सेंट्रल में जो मंडी है, डिस्ट्रिक्ट की जो मंडी है, ज़िला मंडी, वहाँ पर आप जाके इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जागरूक करें लोगों को। जैसे आपने मान लीजिए अभी 1 टन कंपोस्ट का लगा लिया है, तो आसपास के लोगों को समझाएं, पोस्टर बनाएं कि इसको खाने से होता क्या है। जैसे ये सब्जी है और इसको हम क्यों नहीं खाते हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें है क्या। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो उनको सब बोलते हैं कि भाई पालक खाओ, चाहे उनको पता है नहीं बताया, पर बोलते हैं कि हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियां खाओ। तो इसी तरीके से ये मशरूम भी एक बहुत ही बेनिफिशियल फूड है। मतलब भी ये रामबाण मान सकते हैं अपन, रामबाण बोल सकते हैं इसको, कि ये सब बीमारियों का एक रामबाण है। इसका अच्छा ये रामबाण इसलिए भी है कि डाइजेशन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। जैसे डाइजेशन, अगर आप मशरूम खाते हैं डेली तो आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा उससे। और सारी बीमारियां आपको पता है कि आजकल कब्ज़ की वजह से सारी बीमारियां होती हैं, तो कब्ज़ ही नहीं रहेगी तो बीमारियां होगी नहीं। तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक टास्क है ये। तो बेचने के लिए पहले छोटे स्तर पर आप मशरूम करें
लोगों को सिखाएं, आसपास के लोगों को बेचें। ये 120 रुपये किलो बिकती है, इसके 200 ग्राम के पाउच बनाते हैं, 50 रुपये में आप सेल करें। तो मैंने तो स्टार्टिंग में यही किया था, मेरे गांव के आसपास के लोगों को खिलाया, उनको सेल किया और उसके बाद जागरूकता बढ़ाई। तो हमें जागरूकता बढ़ानी है, ये एक सेवा भी है, मतलब इनकम तो है ही है, इसके अलावा आप इसको सेवा में भी मान सकते हैं कि जैसे लोगों की बीमारियां कम हो रही है तो ये। और आजकल आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो बीमारियों को कम करने में काम आएगा। डॉक्टर RS सिसोदिया सर, जो इनके संस्थान के मार्गदर्शक भी है और काम करते हैं सर, इनके बारे में अगर राजस्थान अपने लोगों को समझाना क्या काल बढ़ते रहते राजस्थान में कभी ना कभी, जो अपने जबकि फसल है ना ठंडे प्रदेश में, जबकि आप राजस्थान में भी उगा सका तो भी मायने ना गांव के मायने पर बोलिए अगर खूम्बी या खूम्बी जो भी है तो इन आप कृत्रिम रूप उगावा बिन उगार किसानों तक है ना पोषक तत्व जो होते हैं ना वो अपन उपलब्ध करवा सकते हैं। और जो इसका ये बीज है ये अपन है ना कृत्रिम जैसे AC के अंदर उगाए दो चाहिए ना, जो अपने राजस्थान में झोंपड़ा हुआ है कम उगाओ। और जो भी जैसे जो भी दवाई लेते हैं कोई तो उनकी जगह ना अपन मशरूम की ये यूज कर सकते हैं। मिले कितने के उगाण कट पड़ी बापा उपलब्ध करवाए दे वहाँ कृत्रिम। ठीक है। और फायदों कितना कमा सके? फायदो 30% प्रॉफिट हो जावे, 30% जितनी लागत लगावे ना जकारो 30% किसान मुनाफा कमाए ले, इन कम लागत में अधिक मुनाफा। तो कहीं किसानों ने क्या होना चाहिए? किसाना ने तो राजस्थान में अधिक से अधिक काल पड़े तो किसान है ना घर के अंदर है ना बड़ा रूम में या हॉल के मायने या कोई है ना स्टोरेज बना बिगवाइन मशरूम की खेती कर सके। तो भी है ना मानसून हो चाहे किसान को भी हो कोई प्रभावित कौन हुए, बस वो जी। मैडम अगर आप कुछ दर्शकों को कहना चाहोगा? बस यही कहना चाहूँगी हमारे किसान भाइयों से कि अपनी घर की बीमारियों को भगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम खाओ और मशरूम उगाओ और हमारे राजस्थान को मशरूम राजस्थान बना दो। मतलब जैसे अभी ऑर्गेनिक राजस्थान बनने की हमारी जो प्रधानमंत्री जी की एक अहम भूमिका है, वैसे मैं चाहूँगी कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम उगाओ। देश हमें जाने कि हम मशरूम उगाने वाला देश है, प्रदेश है, और राजस्थान हमारा मशरूम उगा सकता है क्योंकि सब फार्मर बहुत मेहनती है और सब काम कर सकते हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। थैंक यू। थे मेरे साथ मैडम जिन्होंने आपको मशरूम की खेती के लिए आपको जानकारी दी। थैंक यू मैडम का।